हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील। आज हम सुनील ट्रिक्स के इस चैनल में एसएससी के क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने टाइम एंड वर्क का एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कॉन्सेप्ट वाइज कई एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में कई बारी एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एसएससी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपने इंक्वायरी या फिर आप मैथ के कोई भी क्वेश्चंस सुनील ट्रिक्स 01@gmail.com या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप हमारे इस चैनल के बारे में कोई फीडबैक आप सुनील ट्रिक्स 01@gmail.com पे भेज सकते हैं। एंड आप हमारा फेसबुक का चैनल सुनील ट्रिक्स 01 लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पहले आप पॉज करें एंड पहले आप इस क्वेश्चन को विद 100% एफिशिएंसी आप खुद से करो एंड उसके बाद इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखना है, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने के जो कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताए गए हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एंड और आपको अपने करने का क्वेश्चंस का तरीका जो है वो भी कहां तक आप कर पाते हो वो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। स्टूडेंट, ये देखो, आप इस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें दो कंडीशंस में क्वेश्चंस गिवन है एंड इस दो पहले कंडीशंस का यूज करते हुए दूसरे क्वेश्चंस के बारे में रिप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टाइम एंड वर्क और इफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करूंगा। जो हमारी इफिशिएंसी होती है, जो इफिशिएंसी होता है वो टाइम के व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर इस चीज को फील भी किया जा सकता है, अगर आप की इफिशिएंसी ज्यादा है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए कम समय लोगे, या फिर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो किसी को काम को करने के लिए तो आपकी इफिशिएंसी कम होगी। मींस अगर एक बढ़ा रहे हो तो दूसरी घट रही है, दूसरी घटा रहे हो तो पहली बढ़ रही है। इसी तरीके से जो इफिशिएंसी हमारी होती है रेट के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी इफिशिएंसी ज्यादा है तो आप ज्यादा रेट से वर्क करोगे। एक इसमें एक बात और भी होती है, जो वर्क होता है हमारा रेट इनटू टाइम होता है। आप जितने रेट से जितने समय तक वर्क करोगे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो ये आपका टोटल वर्क हमें देता है। इन चीजों का मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा एंड इस क्वेश्चन में को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पहला जो लाइन गिवन है, ईच वर्कर ऑफ सिटी एक्स इज 50% मोर इफिशिएंट देन सिटी वाई। आप ये देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं बोल रहा हूं जो सिटी एक्स के जो वर्कर की इफिशिएंसी है, जो सिटी वाई का जो वर्कर है उससे 150% ज्यादा है। 50% ज्यादा का मतलब 150% ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं 50% लेस है तो आप 100 में 50 माइनस करके लिखोगे। मैं बोलता हूं 50% ज्यादा है तो 100 में 50 ऐड करके लिखोगे। तो ये इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज 1.5 इंटू वाई। और इसमें नेक्स्ट लाइन में जो क्वेश्चन, इसमें जो दूसरे तरीके से इसमें कंडीशन गिवन है, इसमें कह रहा है जो सिटी एक्स के 10 वर्कर, सिटी एक्स के जो हैं 10 वर्कर और सिटी वाई के 8 वर्कर किसी काम को 22 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो आप ये देखो, अगर सिटी एक्स के 10 वर्कर और सिटी वाई के अगर 8 वर्कर अगर साथ में काम करेंगे तो पहले हमें इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रेट पता होना चाहिए कि किस रेट से वो पर डे वर्क करते हैं। हमें यहाँ पे कंडीशन जो गिवन थी, जो सिटी एक्स का जो वर्कर है सिटी वाई के वर्कर से 1.5 ज्यादा इफिशिएंट है। अगर मैं सिटी एक्स का जो वर्कर है, अगर मैं इसकी पर डे की इफिशिएंसी निकालूं, अगर एक वर्कर करता है 1.5
अगर मैं बोल सिटी एक्स जो सिटी वाई का जो वर्कर है, अगर मैं बोलता हूँ 1.5 यूनिट 1 यूनिट पर डे अगर कर रहा है, तो सिटी एक्स का जो वर्कर है इससे 150% मोर इफिशियंट है, दैट इज, तो ये हो जाएगा 1.5 यूनिट पर डे। इस इफिशियंसी का मतलब यही हुआ, क्योंकि जो इफिशियंसी होती है हमारे रेट के बराबर होती है। अगर आप इफिशियंसी के टर्म में बात करोगे तो वो रेट के टर्म में भी वही बात होगी। अब ये देखता हूं मैं, अगर आप ये देखो सिटी एक्स का जो 10 वर्कर है, एक वर्कर करता है 1.5 यूनिट पर डे, 10 वर्कर करेंगे तो हो जाएगा 15 यूनिट पर डे। अगर 1 वर्कर करता है 1 यूनिट पर डे, तो 8 वर्कर करेंगे 8 यूनिट पर डे। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो रेट है इनका पर डे का, जो रेट है इनका, दैट इज 23 यूनिट पर डे। अगर हमें अब यहां से देखते हैं, अगर ये पर डे 23 यूनिट के रेट से वर्क करते हैं और वर्क किया है 22 डेज तक, तो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो टोटल वर्क हमारा रेट पर डे का वर्क और 22 दिन तक इन्होंने काम किया, तो दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आएगा। और अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन गिवन है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन इसमें गिवन है, कह रहा है कि अगर सिटी एक्स के 8 वर्कर और सिटी वाई के 10 वर्कर, ठीक, अगर दोनों मिलकर उसी कार्य को करें तो वही काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर स्टूडेंट अभी देखो, अगर इनका मैं रेट देखूं, 8 वर्कर का रेट हमने माना है 1.5 यूनिट पर डे, तो अगर 8 टाइम्स किया जाएगा तो ये 12 हो जाना है। इसका 1 यूनिट के रेट से अगर 10 डे वर्क करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये 22 यूनिट पर डे के रेट से वर्क कर रहे हैं। और आपको ये ग्रुप वाले क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि जो इफिशिएंसी इनटू डे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर पहले वाले ने जो कंडीशन यूज करके क्वेश्चंस के वर्क को करा है, वो जो अमाउंट ऑफ वर्क उसने काम किया है, सारा काम किया है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब दूसरा वाला बंदा उसी कंडीशंस का यूज करके जो काम करेगा, उसको वही कंडीशन यूज करते हुए उसी काम को करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है। ये वाली जो E इंटू डी की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने 23 इंटू 22 फाइंड आउट किया है। टोटल वर्क हमने रेट इंटू टाइम, तो 23 इंटू 22। और दूसरा वाला जो बंदा है, इसका जो पर डे का जो रेट है, इफिशिएंसी बोलो या फिर आप रेट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका पर डे का रेट क्या है 22 यूनिट पर डे। हमको बताना है कितना टाइम लेगा। टाइम को डिफरेंट अगर मैं अदर वे में बोलूं तो उसका मतलब, इन अदर वर्ड में बोलूं तो उसका मतलब डे से ही होता है। तो मैं डे फाइंड आउट करूं तो अगर देखो यहाँ से 22 कैंसिल हो जा रहा है, तो टोटल टाइम टेकन बाय बोथ workers from city X and 8 workers from city X and 10 workers from city Y takes 23 days to finish this work। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट, जो मैंने इसमें करने का जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसमें सबसे पहले जो इफिशिएंसी होती है जो फॉर्म में गिवन है, इफिशिएंसी और रेट का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इफिशिएंसी और रेट जो होती हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं इफिशिएंसी के टर्म में बात कर रहा हूं तो इनडायरेक्ट वे में मैं रेट के टर्म में बात कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वाले लाइन में मैंने क्या किया कि इन दोनों का, अगर दोनों ने मिलके किसी वर्क को 20 डेज में करा है, इसका मतलब पर डे का रेट हमें 23 यूनिट पर डे पता है, तो हमें रेट पर डे का रेट में 22 से अगर मैं इसका 22 टाइम्स करता हूं तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क हमें एक बार मिल गया तो दूसरा वाला बंदा उसी कंडीशंस का यूज करते हुए उसी काम को समाप्त करेगा, तो जो टोटल वर्क होगा सेकेंड वाले कंडीशन के इक्वल हो जाएगी और क्वेश्चन 23 डेज में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आगे के सीरीज में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।